ठगाय स्थानेभ्य ये चल रहा था। शुल्कशालाया आगत चुंगी घर से, चुंगी खाने से आया हुआ धन। शुल्कशाला पंचमी है, गसी और ठक प्रातिप संज्ञा शुभ लोग। ठक एकादेश कित्वात आदि वृद्धि शुक्र को दिया। शौल्कशाला इका शाला के आकार के सिद्ध से लोप इका को मिलाइए शौल्कशालिका स्वात्पत्ति ही शौल्कशालिका। विद्या योनि संबंधेभ्यो वही विद्या योनि संबंधेभ्य पंचमी का बहुवचन वही प्रथमा का एक वचन, दो पदों वाला सूत्र। विद्या और योनि संबंध शब्द दोनों के साथ जोड़ेगा। द्वंद्वांत श्रेयमाण पद प्रत्येकम विसंबद्धते। विद्याकृत संबंध, योनिकृत संबंध के वाचक जो भी प्रातिपदिक है, ताश प्रातिपदिकों की प्रकृति का पंचम समर्थबंतों से उससे आया हुआ तथागत इस अर्थ में प्राप्त अनादि को बात करके वहीं प्रत्यय हो जाएगा विकल्प से। उपाध्यायाद आगत, गुरु से आया हुआ, उपाध्याय से आया हुआ, प्राप्त किया हुआ, ये विद्या संबंध है। उपाध्याय का विद्यार्थी के साथ क्या होगा? विद्याकृत संबंध है। तो उपाध्याय ngसी वही वही का वो, उपाध्याय गसी वो, गसी को लोग प्रातिप संज्ञा सब लोग, वो को यो और ना कहो अकादेश उपाध्याय का इत्वात आदि वृद्धि औपाध्याय अक यसे सकार का लोप अक को मिलाइए औपाध्याय का। जन्म को लेकर यह संबंध है। तदवाचक शब्द पितामह, दादाजी। जन्म हुआ किसी बच्चे का, उसका संबंध क्या होगा? पिता के साथ, पिता के पिता के साथ, इस तरह से संबंध होते हैं। तो पितामह से प्राप्त किया वो धन संपत्ति पितामहाद आगत, पितामह से आया हुआ। पितामह गसी वही पितामह वही उको अकादेश इत्वत आदिवृद्धि पैतामह अक जैसे जो सकार का लोप अक को मिलाइए पैतामह कह। योनि से तात्पर्य जन्म, जन्मकृत संबंध को लेकर के और विद्याकृत संबंध को लेकर के तत्संबंधी जो भी है व्यक्तिवाचक शब्द उनसे पंचम्य सप्तम सुबंध पदों से प्राप्त अण को बाद के वही हो गया। हेतु मनुष्येभ्य अन्यतरस्याम रूप्य, हेतु मनुष्येभ्य पंचमी का बहुवचन अन्यतरस्याम अवे रूप्य प्रथमा का एक वचन। हेतुवाचक और मनुष्य के वाचक प्रातिपदिक प्रकृति पंचम समर्थबंध शब्दों पदों से आया हुआ इस प्रकृत अर्थ में अण को बात करके रूप्य प्रत्यय विकल्प से होता है। समाद आगतम, समाद आगतम सम हेतुभूत से आया हुआ और विषम हेतुभूत से आया हुआ विषमाद आगतम। कारण भी सम और विषम होते हैं। सम कारण से आया हुआ और विषम कारणों से आया हुआ, इस अर्थ में क्या होगा? रूप्य प्रत्यय। सम गसी रूप्य, विषम गसी रूप्य, प्रातिप संज्ञा शुभ लोग मिला दीजिए। समरूप्य विषम रूप्य स्वात्पत्ति समरूप्यम विषम रूप्यम। जब विकल्प कहा दिया तो पक्षे ये सम और विषम शब्द कहाँ है? गहादित्वात् छह, गहादिभ्य सूत्र आपने पढ़ा है, उसे क्या होगा? छ प्रत्यय हो गया। तो समीयम विषमीयम, समीयम विषमीयम। मनुष्य के नामवाचक शब्द से देखो, देवदत्तात् आगतम, देवदत्त से आया हुआ,
इस अर्थ में देवदत्त रूप्यम, देवदत्त गसी रूप्य प्रत्यय तो देवदत्त रूप्यम, और जब रूप्य प्रत्यय नहीं होता है तो प्राग्दिव्यान से सामान्य अण प्रत्यय अण हुआ, दैवदत्तम। यहां पर क्या है, पहले तो छ प्राप्त था ना, छ को बाद रूपी प्रत्यय किया आपने, अथवा वृत्त संज्ञा विकल्प है, वाह नामदेव से वृत्त संज्ञा वाच्छा, नामदेव का वृत्त संज्ञा विकल्प करनी चाहिए, तो तीन तीन रूप हो जाएगा, है ना। एक तो रूपी प्रत्यय वाला ये हो गया, जब ये नहीं होता है तो वृत्त संज्ञा मान करके छ प्रत्येक पक्ष, और एक पक्ष में आन, तीन हो जाएगा। देवदत्तीयम भी बनेगा, देवदत्त रूप्यम देवदत्तीयम दैवदत्तम, शेष सूत्र से अन प्रत्यय कर लेना, शेषगण दैवदत्तम, वृद्धाच्छा से छ प्रत्यय पक्ष देवदत्तीयम बीजू बना दिया। मयट प्रथमा एक वचन चाव्य, मयट प्रथमा एक वचन, पूर्वोक्त सूत्र हेतुवाचक और मनुष्यवाचक शब्दों शब्दवाच से प्रकृति के पंचम समरसबंध पदों से क्या होगा, मयट प्रति हो जाता है। किस अर्थ में, आया हुआ, ये अर्थ लेना, तथागत उसी अधिकार में चल रहा है। समाज आगतमिति सममयम, देवदत्ताद आगतमिति देवदत्तमयम, तो तीन तीन रूप बने ना आगतार्थ में, तीन तीन समरूप्यम समीयम सममयम, विषमरूप्यम विषमीयम विषममयम, और देवदत्त से चार हो जाएगा, देवदत्त रूप्यम देवदत्तीयम दैवदत्तम देवदत्तमयम, अर्थ बदल रहे हैं। तथा का अधिकार है अनुवृत्ति प्रभवती, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रियापद है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। प्रभवती हिमवतः प्रभवती इति हैमवती गंगा। स्वामी जी विष्णुमय में ये मय प्रत्यय लग जाता है। हाँ क्यों, विष्णुमयम, विष्णु से आया हुआ चीज इसलिए विष्णुमय। मायामयम इदम जगत बोलता है, मयट माया से आया हुआ जगत है, इसे मायामयम इदम जगत। हिमवता प्रभवती, हिमालय से निकलती हुई आई जो नदी है, अनेकों हैं, इन प्रसिद्ध नदी होने से इसको हैमवती नाम, गंगा कोई बोलते हैं। हिमालय से यमुना भी आ रही है, यमुनोत्र से निकली है और गंगोत्र से निकली है, दोनों हिमालय से निकले हुए हैं। हैमवती दोनों ही में नाम होना चाहिए, लेकिन गंगा में इसको रूढ़ कर दिया गया। हिमालय से निकली हुई नदियां एक दो नहीं 50 नदी है, बल्कि यहाँ तो दो प्रसिद्ध है, यमुना और गंगा। बहुत सारी नदियां हैं बिहार में, जितने नदी ऊपर से आ रहे हैं, असम में आ रहे, ब्रह्मपुत्र वगैरह सब हिमालय से निकले। सोन नदी, ब्रह्मपुत्र, वैतरणी, दामोदर नदी, नारायण सरोवर से निकलता है वो सारा, और क्या अलकनंदा, अलकनंदा, मंदाकिनी, सरस्वती, बहुत सारे नदी। क्या वो मनेरी, मनेरी बहाल डैम बोलते हैं ना उसको, मनेरी, वहां पर डैम बंधा हुआ है, वहां से उत्तरकाशी से शहर के अंदर ही थोड़ा आगे जाकर पुलिया के बगल में पानी गिरता है नीचे, वहां बिजली बनती है। वो सिस्टम के लिए वो तो पहाड़ आर पार कर दिया, 2-3 पहाड़ जबरदस्त। कहीं खुला नहर बना दिया एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक, कहीं उसको जहाँ संभव है पाइप जैसा बना दिया गोल बंद, उसके अंदर पानी जा रहा है, व्यास सरजू में मिल जाता है। प्रभवती हिमवतः प्रभवती हिमवती, हिमवत शब्द से गसी, हिमवत गसी आण हो गया। प्रातिपदिक संज्ञा सुब्लुक आदि वृद्धि, हिमवत अ है, मिला हिमवत टिक ढाणे से स्त्रित कक्षा में गीप हो गया, इससे से आकार का लोप कर दो, गीप की मिलाओ हिमवती गंगा। तद गच्छति पथिधूतयोः, तत् द्वितीया का एक वचन, गच्छति लट प्रथम पुरुष एक वचन, पथिधूतयोः सप्तमी का द्विवचन।
सृग्नम गच्छति, द्वितीयांत समरसबंध लेना, द्वितीयांत समरसबंधों से तद गच्छ उस स्थान को जाता है, उस स्थान को जाता है। सृग्न की ओर जाने वाला रोड, विजया लक्ष्मण झूला की ओर जा रहा है, उस रोड का नाम लक्ष्मण झूला रोड। हरिद्वार की ओर जाता है, उसे हरिद्वार रोड नाम रख दिया। देहरादून की ओर जा रहा है, उस रोड का नाम देहरादून रोड हो गया। घाट की ओर जाता है, उस रोड का नाम घाट रोड। जो रोड रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा है, उसका नाम रेलवे स्टेशन रोड। उसी अर्थ में लेना पथी न मार्ग। इसे शहरों का भी नाम था। एक शहर जैसे हरिद्वार रोड है, उसी प्रकार दिल्ली में देखो आप कश्मीरी गेट बोलते, जो कश्मीर की ओर जाता है वो उस समय वहीं तक थी दिल्ली शहर। वहाँ एक बहुत बड़ा दरवाजा था, वहाँ से दरवाजा पार के दिल्ली से बाहर हो गए, और वो दरवाजे से निकलता हुआ रास्ता कहाँ, कश्मीर को। अब तो दिल्ली और आगे तक बहुत फैल गया, कश्मीरी गेट से भी बात अलग है। लेकिन इस तरह से बनाया, इंडिया गेट बना दिया, यहाँ से इंडिया के अंदर घुसने का हो गया। मुंबई में इंडिया गेट, गेट वे ऑफ इंडिया। इस तरह से देशों के लिए, शहरों के लिए जो मार्ग अंदर जाता है, उसकी ओर जो जाता है, उसको हम उसी नाम से कह देते थे। आज भी है ये, इस प्रथा है, सभी जगह चलता है। सृग्नाम गच्छति, सृग्न की ओर जाने वाला जो मार्ग है, अतः सृग्न की ओर जाता हुआ जो दूत है, दूत जा रहा है। कहाँ जा रहा है दूत? सृग्न की ओर जा रहा है। सृग्न को जाने वाला मार्ग या सृग्न को जाता हुआ दूत, इस अर्थ में सुगना अम अण प्राचीन संज्ञा सुबलोक आदिवृत्ति स्रौग्न अ घना के नकारोत्तरकार ऐसे जैसे लोप प्रत्ययकार मिलाया, स्रौग्न स्वात्पत्ति स्रौग्न पंथा दूतोवा, इसलिए लिख देना आगे। पंथा मने मार्ग अथवा दूत, समाचार ले जा। पहले जमाने में तो आदमी जाता था घोड़े पर, पैदल दौड़ते हुए, ऐसे होता था। डाकिया, जब डाक के हम लोगों का 100 साल पूरा हुआ ना, इसमें जब टिकट निकाला था, शुरुआत के डाकिया का ही चित्र बनाया था। वो झंडा लिए हुए, एक झोला लिए हुए दौड़े जाते, इधर इधर पॉकेट, इधर पॉकेट, इधर पॉकेट, इधर पॉकेट, पीछे एक झोला, और सामने जो पैंटों में ये इधर 2 पॉकेट होता था, इधर 2 पॉकेट। वो फोटो दिया है उसका, वो डाकिया था। ड्रेस ऐसे इतने सारा भर करके जाता था। आता है तो खाली, जाते जाते बोझा रहता है, देते 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 आते तो खाली हाथ आते थे। एक बार निकला तो 150 गांव जितनी उसकी एरिया है, सब जगह महीना में एक बार वो सब राउंड मार के आ जाता था। और लोग बड़े सत्कार पूर्वक डाकता आ गया, गाँव वाले स्वागत करते थे, भाई आज यही विश्राम करो, खाना पिलाना सब व्यवस्था करते थे उसका। महीना में एक बार जाता था, क्या करेगा, अर्जेंट हो तो उसके अलग होते थे, वो घोड़े में जाते थे, अर्जेंट और घोड़े पे भेजते थे। हाँ, स्पीड पोस्ट जैसे वो घोड़े पे जाते थे। अब 150 साल से ऊपर हो गए ना भारत में ये डाक सिस्टम शुरू करके। अभी 150 साल का भी मनाए थे, अंग्रेजों के जमाने में शुरू हो गया था। अभिनिष्क्रामति द्वारम, अभिनिष्क्रामति द्वारम, अभिनिष्क्रामति लट प्रथम पुरुष एक वचन, द्वारम प्रथमागे एक वचन, तत् की अनुवृत्ति कर दो। द्वितीय समरसबद्ध होना चाहिए। नगरादिवाचक, ग्रामादिवाचक, प्रातिपदिक प्रत्यय प्रकृतिक द्वितीय समरसबंधों से अभिनिष्क्रामित द्वार में सर्व, उसकी ओर जाता हुआ द्वार अर्थ में। अब पहले तो मार्ग हुआ, अब वो रोड नहीं, गेट ना, कश्मीरी गेट जैसे बोलते हैं, गेट। जैसे पहले जमाने में जो छोटे छोटे राज्य होते थे, वो किला बनाते थे, चारों तरफ दीवार बना दिया, 4-5 उसमें दरवाजे होते थे। वो अमुक शहर की ओर जाने वाले दरवाजा है, ये अमुक शहर को जाने वाला दरवाजा है। दरवाजों का नाम उस शहर के नाम पर, जिस शहर की ओर जाता है। और आजकल दरवाजे होते नहीं, केवल मार्ग ही होता है, रोड, गेट तो होता नहीं वहां पे, खुला है। अभिनिष्क्रामति द्वार, सुग्नम अभिनिष्क्रामति, स्रौग्नम काण्डिकुब्ज द्वार में तीर्थ। सृग्न की ओर निकलने वाला कन्नौज शहर का दरवाजा। शहर कौन सा है? कन्नौज। उसके किला में लगा हुआ दरवाजा है, और वो दरवाजे जो खुल के उस रास्ते से जो जाएगा वो कहां पहुंचेगा? सृग्न की ओर पहुंच जाएगा। दरवाजा कहां लगी है? सृग्न में नहीं, दरवाजा लगा है कन्नौज में।
कन्नौज शहर में दरवाजा लगा हुआ है और वो दरवाजे से निकलोगे कन्नौज शहर का आदमी पहुंचेगा कहाँ? सुगन पहुंच जाएगा। इस द्वार का नाम रख दिया श्रौघ्न। श्रौघ्नाम द्वार। इस कश्मीरी गेट है, वो है कहा? दिल्ली में है ना, दिल्ली में है कश्मीरी गेट, कश्मीर में थोड़ी है। वो गेट दिल्ली में रह रहा है और दिल्ली से उस गेट से निकलने वाला आदमी कहाँ पहुंचेगा? कश्मीर पहुंचेगा, इसलिए उसका नाम कश्मीरी गेट रख दिया। उसी प्रकार यहाँ लाहौरी गेट, आज भी लाहौर में सब ऐसे ही है, बहुत जगह ऐसे मिलेंगे, गेट नाम से ही रहता है। जयपुरिया गेट जोधपुर में है, जयपुरिया गेट करके, मैंने वो आज भी गेट भी बना हुआ है वहाँ। अरे वो बंद करते हैं, खोलते हैं, छोड़ते हैं, ऐसे नहीं है। वो गेट लंबा चौड़ा दिखता है, बीच का लोहे कसरे वाला सब तोड़ दिया है, बंद करने का चीज़ नहीं, लेकिन फ्रेम बना हुआ है गेट का, पुराना जमाने की लकड़ी, जोधपुर के राजा के जमाने का। अहमदनगर में सब जगह दिल्ली गेट वगैरह करके रहता है। कान्य कुब्ज द्वार इसलिए कह दिया है, वो कान्य कुज में अर्थात कन्नौज शहर में है और दरवाजे का नाम श्रुग्न है क्योंकि श्रुग्न की ओर निकलता है। श्रुग्न व विनिष्क्रांत। अधिकृत्य कृते ग्रंथे, अधिकृत्य अव्यय, कृते सप्तमी का एक वचन, ग्रंथे सप्तमी का एक वचन। तत् का अधिकार यहाँ भी आ रहा है, द्वितीय समर्थ विषयवाचक कोई भी ले लो, जैसे व्याकरणम अधिकृत्य, विषयवाचक कोई भी शब्द ले लेना। आत्मा को अधिकृत करके, शरीर को अधिकृत करके, विज्ञान को अधिकृत करके बनाया हुआ जो ग्रंथ, उस ग्रंथ का नाम बना रहे। विषय के वाचक द्वितीय समर्थ पदों से उस विषय को अधिकृत करके बनाया हुआ ग्रंथ इस अर्थ में अनादि प्रत्यय हो जाएंगे। शैषिक शारीरकम अधिकृत्य कृतो ग्रंथ शारीरकीय, या पहले शारीरकम बना लेना पड़ेगा। शारीरकम दो तरीके से बना सकते हैं, कुत्सितम शरीरम इति शारीरकम। कुत्सित अर्थ में आपने प्रत्यय करना है, उसे पहले शरीरकम बनेगा, फिर अण करेंगे उससे, तो क्या हो जाएगा? शारीरकम बन जाएगा। शरीरकम पहले बनाओ। कुत्सित अर्थ में शरीर शब्द से का प्रत्यय हुआ तो शरीरक, उसे शरीर कस्यायम तसीदम, इस अर्थ में तस्या इदम, उस शरीर का संबंधी यह आत्मा है, इसलिए आत्मा का नाम क्या हो गया? शारीरकम, आत्मा इत्यर्थः, जो कुछ शरीर से संबंधित रहता है। मरणशील शरीर में रह करके स्वयं मरणशील जैसा हो जाता है, ऐसे आत्मा का नाम शारीरकम। शरीरकम ने मरणशीलम, शरीरकम का क्या हो गया? मरण स्वभाव वाला, कुत्सित है, इसलिए अनेक रोगों से ग्रस्त होते रहता है और अंत मर जाता है, ऐसे शरीर को शरीरकम कहते हैं। और उसका संबंधी है उसमें रहने वाला आत्मा, शारीरकम आत्मा। अथवा पहले तस्वीर से कर दो, शरीरस्य इदम इति शारीरम बना लो। फिर स्वार्थ में क्या करना है? का प्रत्यय, स्वार्थिक का, कुछ से अर्थ में नहीं रहेगा तो शारीर बना है, उसे फिर का प्रत्यय हो गया, शारीरकम बन जाएगा, या कुछ से अर्थ नहीं रहेगा, इतना अंतर हो गया। शारीरकम बन गया, शारीरकम अधिकृत्य कृतो ग्रंथः। इससे क्या होगा? उसको उन्होंने कहा है वृद्धाक्ष, शारीरक शब्द से छ करना, तो छ कर दिया तो क्या होगा? छ को ये आदेश आकार का लोप मिला दीजिए, शारीरकीय, शारीरकीय, आत्मा को विषय बनाकर आत्मा के विषय को लेकर के लिखा हुआ ग्रंथ, उसका नाम शारीरकीय। जितने भी दर्शन शास्त्र आत्मा को मुख्य रूप में विषय बनाया हुआ है, आत्मा का स्वरूप सिद्धि करना ही मुख्य है ना, आत्मज्ञान ही मुख्य मोक्ष का साधन है। इस आत्म विषय आत्मा को अधिकृत करके बनाया जो ग्रंथ, सारे दर्शन शास्त्र शारीरकीय है। अर्थ बदल रहे अभी, स्वस्य निवास, स्वस्य निवास,
स्वस्य निवास, स्वस्य निवास, सह प्रथमा का एक वचन, अस्य षष्ठी का एक वचन, निवास प्रथमा का एक वचन। वह है निवास जिसका, वह है निवास। सृग्नो निवासो अस्य, सृग्न निवास जिसका। ऐसा आदमी को कहेंगे श्रौग्न। कहते बिहारी है, मराठी है, बोल देते कि नहीं बोल देते? ये मद्रासी है, बोलते राजस्थानी है, गुजराती है, माने जहां का आदमी है वह है इस व्यक्ति का निवास स्थान। इसलिए उसी के नाम पर उस आदमी को बोलते जाता है मद्रासी है। इसलिए सृग्नो निवासो अस्य, महाराष्ट्रीय। संस्कृत में महाराष्ट्रीय बनेगा, राष्ट्रवाद पर घकाऊ है ना। वृद्धाच्छ देशवाचक शब्द वृद्ध संज्ञा, वृद्धाच्छ भारतीय वृद्धाच्छ। सृग्नो निवास वसी श्रौग्ना, सृग्न निवास स्थान जिसका, उस व्यक्ति को कहते हैं श्रौग्ना। सृग्ना आण हो गया, गस आण षष्ठी नहीं सु प्रथमा के वचन है ना। सृग्न सु अण, सृग्नो निवासो अस्य, वो अन्य पदार्थों से बता रहे हैं हम षष्ठी। लेकिन सृग्न शब्द से क्या आया है? प्रथमा। प्रथमान समर्थ से आप प्रत्यय करेंगे। सृग्न सु अण प्रत्यय सुब्लोक, आय वृद्धि, अकार लोप, अकार मिला दिया, श्रौग्न रूप बन गया। तेन प्रोक्तम, तृतीया का एक वचन, प्रोक्तम प्रथमा का एक वचन, दो पद है। तेन तृतीया एक वचन है। तृतीय समर्थबंधों से, व्यक्ति का वाचक शब्दों से प्रोक्तम अर्थ में अणादि प्रत्यय हो जाए। शैषिक अर्थ में, ये शैषिक अर्थ है ये प्रोक्तम, उसके द्वारा कहा हुआ, इस अर्थ में अण प्रत्यय करेंगे हम। पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम, पाणिनि के द्वारा जो कहा हुआ, पाणिनि से जो प्रवचन किया गया, व्याकरण शास्त्र कहते हैं पाणिनीयम, पाणिनीय प्रवेशाय, इसलिए कहते हैं पाणिनीयम। तो पाणिनि शब्द से क्या हुआ? वृद्धाच्छ। पाणिनि शब्द क्या है? वृद्ध। तो पाणिनि ता छ प्रासंगिक सुब्लोक, छ को ये आदेश, पाणिनि य, पाणिनि के निक ईकार जैसे लोप कर दो, पाणिनीयम य मिला दिया, पाणिनीय स्वयत्पति, पाणिनीयम व्याकरणम, पाणिनीयम लिंगानुशासनम, पाणिनीयम गणपाठ, पाणिनीय गणपाठ, ये सब प्रकार से बनाया। पाणिनीयम व्याकरणम, पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। तो सप्तमी तत्पुरुष समास है। पाणिनीय प्रवेश इति पाणिनीय प्रवेश, तस्मै पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे प्रवेशाय। और प्रथमा भी बनेगा, वो तो जहां बना पुलिंग भी बना सकते ना, बोलते हैं गणपाठ में पाणिनीय गणपाठ, ऐसे बन सकते, उसको दिक्कत थोड़ी है। यहाँ तो लिंग का कोई निर्णय नहीं है ना, तद्धित में लिंग का कोई निश्चय नहीं होता है जब तक नहीं कहा गया, विधि नहीं किया गया। नहीं तो आप किसी भी लिंग में रूप चला सकते हैं, क्योंकि वस्तु पर निर्भर है किस वस्तु को बोध करा रहे हो पाणिनीय शब्द से। क्या अन्य और पदार्थ हमेशा क्या है? तेना प्रोक्तम, तेना प्रोक्ता, तेना प्रोक्ता, विग्रह करने के ऊपर निर्भर। जैसे स्वस्य निवास बोलते पुलिंग कर दे अस्या, है? अब सो निवासो अस्या कर दो, औरत हो जाएगी। औरतों में तो कहा जाएगा मद्रासी औरत है, बिहारी औरत है, नहीं बोलेंगे औरतों को, मराठी औरत है बोला जाएगा। और हिजड़ों को भी बोल सकते हैं, नपुंसकों को भी अस्या से नपुंसक ले लेंगे, क्यों नहीं होगा? हर देश में होते ही है। तो इसलिए ये सब तद्धित में लिंग का कोई निश्चय नहीं, ये तो अन्य जिस पदार्थ को बोध करा रहे हो उसके अनुसार उसका लिंग हो गया। जब तक नहीं कहा, अभी जैसे कह दिया वहां पर तलंतम स्त्रियाम कांतं क्लीबम कह दिया, जहां वहां तो पका है, वहां फिर कोई भी अन्य पदार्थ कोई भी लिंगों से कोई मतलब नहीं है, तत् प्रत्यांत को उस लिंग में चलाना ही पड़ेगा। तस्येदम, तस्य षष्ठी एक वचन, इदम प्रथमा के एक वचन, अंतिम सूत्र है शेष अधिकार का। षट्टन समर्थ पदों से उसका यह इस अर्थ में यथावित अड़ादि प्रत्यय और घादि टुटुलांत प्रत्यय होगा।
राष्ट्र से राष्ट्रीय ध्वज प्रयोग होता है ना, राष्ट्र से अयम इति राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत गाते हैं ना। इस प्रकार से कोई भी लिंग में बना सकते हो, वहां घादी होगा लेकिन राष्ट्र शब्दों से, और जिनसे भीत कोई प्रत्यय नहीं वहां अण साधारण शेष सूत्रसण हो जाएगा। उपगौर इदम इति औपगवम, उपगो इदम, उपगु का यह है अर्थात उपगु संबंधी यह वस्तु है। इस ज्ञान अर्थ में यथा प्राप्त अण प्रत्यय होकर रूप बना औपगवम, औपगवम। जैसे इसी प्रकरण में कुछ सूत्रों से प्रत्यय और प्रकृति मात्र का विधान आपने देखा, ये सामान्य समस्त तजित में ही नियम है। कुछ सूत्र क्या होते हैं, प्रकृति और प्रत्यय मात्र बोध कराते हैं, कुछ सूत्र अर्थ और विभक्ति का निर्देश कर देते हैं। और आपने इसी प्रकरण में पहली बार विलक्षणता देखा, अनेक औरतों में एक ही शब्द बनाया आपने, है ना। तत्र जाता प्राय भवः संभूते तत्र भवः तथागतः तद्गच्छति पतिदूतयोः अभिष्क्रामिदारम स्वस्य निवासः, इतने अर्थों में स्रवग्रह शब्द बनाया। 8 अर्थ में शब्द एक अर्थ अनेक है यहाँ। और कई बार क्या होता है, अर्थ एक, वस्तु एक है, शब्द अनेक है, वस्तु एक है, शब्द अनेक, पर्यायवाची अनेकों पर्यायवाची प्रयोग हो जाते हैं। और कई बार आप देखेंगे शब्द एक है लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है, अलग अलग विषय के लिए प्रयोग हो रहा है एक ही शब्द का। व्याकरण में संस्कृत में विलक्षणता है, अब लेकिन कठिनाई भी है इसमें, इसी कारण से अनेकों भाष्यादि हो गया। शब्द तो वही रहता है और व्युत्पत्ति अलग अलग करके अलग अलग अर्थ ले लेते, अलग अलग भाष्यकार, हर भाषाकार अपने अपने ढंग से ले लिया। अब कप्यासम का अर्थ अपने शांकर भाष्यकार ले लिया, बंदर का चूतड़, बंदर का जो बैठक वो ले लिया, जो बैठक होता है लाल लाल होता है। अब नाराज वगैरह रामानुज रहे, हमारे भगवान की आंखों की सादृश्यता बंदर की बैठक से दे दिया, ये कैसा हो सकता है, ये नहीं होगा, ये उपमा ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने क्या कर दिया, उसको बदल करके और इन्हें कह दिया नहीं, कप्यासम कर दे कमल, कमल कर दिया। लेकिन वहां संभव नहीं है क्योंकि पुंडरीकम शब्द भी आया, फिर पर्यायवाची 2 शब्द प्रयोग कर नहीं सकता मंत्र, इसलिए हम उपमा नहीं दे रहे सीधे अंक का, उपमित उपमा। भगवान की आंख कैसा है, कमल के रंग की सदृश है। और कौन सी कमल का रंग लेना है, नील कमल, पीले कमल, सफेद कमल, लाल कमल, कौन सा कमल, उसके लिए कप्यास। जैसे बंदर का बैठक का लाल रंग है, तारस लाल रंग वाला कमल, तारस लाल रंग के कमल के सदृश रंग है भगवान की आंख, इसलिए उपमित उपमा कहते हैं। आंख की उपमा पहले कमल से, कमल की उपमा बंदर का बैठक से। अतः सीधे बंदर का बैठक का काम हमने उपमा किया, ईश्वर के साथ किया ही नहीं है। ईश्वर की आंख का रंग को सीधे ही बंदर का बैठक से जोड़ा नहीं है हमने, तो इसलिए कहाँ हीन उपमा हुआ, उसके हीनोपमा कहते। उत्कृष्ट वस्तु के लिए निकृष्ट उपमा देना हीनोपमा, ये दोष दिया रामानुजाचार्य शंकराचार्य जी को। तो हम कहते हैं हमने हीनोपमा दिया ही नहीं, हमने इस रंग को सीधा आंख से जोड़ा नहीं ना, उस रंग को हमने किसमें जोड़ा, इतर व्यावर्त किसका है वो, आंख का नहीं कमल का। ये कमल अनेक प्रकार के होते हैं, लाल कमल भी होता है, सफेद कमल भी होता है, नीला कमल भी होता है, पीला कमल भी होता है। अब श्रुति ने जैसे ढंग से बोध कराना चाह रहे उसका भी तो कुछ लक्ष्य है। ये श्रुति पर हम थोड़ी कह सकते हैं ये शब्द क्यों नहीं बोला, अरे हम तो अपने गुरुओं को नहीं बोल सकते, गुरु तो गाली भी दे देते। अब क्यों तुम गाली दे रहे हो, गुरु को कहोगे क्या, उसे गाली भी आशीर्वाद होता है। ये शब्द प्रयोग कौन कर रहा है इस पर निर्भर है ना, वह क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। प्रश्न हम किस पर कर सकते, अपने से कोई निकृष्ट व्यक्ति वो कुछ बोल रहा हो तो बोलते ऐसे मत बोला करो, ये शब्द नहीं बोल सकते हो तुम, डांट सकते हैं। अपने से बड़े कोई शब्द बोल रहा है तो सुनना पड़ता है। वेद जो बोल रहा है यहाँ पर, उनसे क्या लेन देन हमको, आचार्यों से। वेद में शब्द आया है ना, वेद के शब्द के अर्थ हम करने जा रहे हैं, इसलिए हम वेद जब 2 शब्द प्रयोग करते, कप्यासम पुंडरीकम हिरण्याक्षम, है ना, वहां विशेषण प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हिरण्य के कारण से भ्रांति हो सकती थी हमको, हिरण्याक्षम हिरण्य श्मश्रु ये सब प्रयोग हुआ वहां पर। हिरण्य क्या पीला रंग होता है, तो पीले कमल अर्थ ले सकते थे ना, भ्रांति का निवारण करने लोग कप्यासम से प्रयोग। और रामाचार्य तो सीधे अर्थ जोड़ करके
शंकर भाषा को समझा नहीं। शंकराचार्य सीधे हम के लिए थोड़ी उपमा दे रहे हैं। सभी जितने भी उत्तरवर्ती आचार्य में सभी में कमी आप देखेंगे। आप दोनों भाषा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कहाँ ये शंकराचार्य गलत समझ रहे हैं, जान के कर रहे हैं या समझे नहीं है, भगवान जाने। या अधिकारी भेदात और एक व्याख्या करना उचित समझ करके कर रहे हैं अवतारी पुरुष, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन उन्होंने क्या कर आरोप लगाते हीनोपमा है ये। तब उत्तरवर्ती हमारे आचार्य ने जवाब दिया नहीं, हीनोपमा नहीं है, हम तो उपमित उपमा दे रहे, साक्षात उपमा ही नहीं दे रहे, तो दोष कहां से आएगा। तो पुंडरीक शब्द में पीलेपन की शंका थी। ब्रह्म कमल होता है ना, ब्रह्म कमल पीले रंग का होता है, गोल्डन कलर होता है। हिरण्याक्षम पुंडरीकम कहने से वो पुंडरीक पीले रंग का हो सकता है, हिरण्य शब्द पीला है, पीलावाचक हो जाता है, सोना। इसलिए पुंडरीक से हम पीले कमल ले सकते थे, उसे निवारण करने के लिए कप्यासम कह दिया श्रुति ने। और इसे हमें लाल रंग में कप्यासम का अर्थ घटाना पड़ेगा, और कोई शब्द है नहीं वहां लाल वाचक, लाल बोधक उपमावाचक शब्द होना चाहिए उपमा रंग में। अब इसे कप्यासम को सर कब बैठना, कपि आस्यते एन, बंदर बैठता है जिससे, जिस पर सहायता से बैठता है उसको लेना पड़ता। और उन्होंने कर दिया कम मने जलम, कम मने जलम, पिबती थी कपि, जो नाल, कमल का नाल। तस्मिन आस्यते पंकुड़िया, फूल, उस कमल नाल पर तो फूल बैठाएगा। एक कमल पुष्पम अर्थ कर दिया कप्यासम का। पुंडरीकम का भी तो कमल पुष्पम ही है, पर्यायवाची कैसे प्रयोग कर सकता है श्रुति। इसलिए उनके यहाँ बल्कि पर्यायवाची पुनरुक्ति दोष आएगा, पर्यायवाची शब्द प्रयोग करने से क्या होता है, पुनरुक्ति दोष आ जाता है रामानुज भाषा में, उसके अनुसार चलते हैं। और आचार्य शंकर इसलिए सब दोष निवारण करने के लिए उसको बंदर का बैठक कर दिया, उससे लक्षित हुआ एक लाल रंग विशेष, उस लाल रंग से युक्त हो गया पुंडरीक, तारस पुंडरीक के सदृश है आंख, उपमित उपमा हो गया, तो हीनोपमा दोष निवृत्त कर दिया। इसीलिए निर्भर होते व्युत्पत्ति पर सारा खेल, हम क्या व्युत्पत्ति कर, ये जानबूझ के सुवर्ण शब्द क्यों लिया सभी में, ये दिखाने के लिए आपको एक ही शब्द है अर्थ अलग अलग हो जाएगा, कैसा उत्पत्ति करोगे आप उस पर निर्भर है। इसलिए सारे समस्या व्याकरण में मैंने संस्कृत भाषा में विशेष रूपेण व्युत्पत्ति की समस्या है। कौन क्या व्युत्पत्ति करेगा उसके हिसाब से पूरा वाक्य का अर्थ उल्टा पलटा हो जाएगा। आपने बोला कुछ और अलग कुछ और अर्थ ले लेंगे आदमी। इसे बहुत सतर्क उपक्रम उपसंहार आदि षडलिंगों के द्वारा वाक्यार्थ का निर्णय किया जाता है वेदांत का सिद्धांत। इसलिए और ये अन्य भाषाओं में भी पर्यायवाची शब्द तो है ही, अनेकार्थवाचक कोश तो सभी भाषाओं में, सभी भाषा में तो भी समस्या आती ही है। वहां भी यही कहेंगे प्रकरण से निर्णय लो, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ऐसे कहा जाता, तुलना करो आगे पीछे क्या कहा गया, क्या उसके विरुद्ध अर्थ तो नहीं ले रहा हूं बीच में। पौर्वापरि चिंतन करके अर्थ निर्णय लेना पड़ता है, जहां पर किसी वाक्य में एक शब्द अनेक अर्थ वाला प्रयोग हो जाए। हरंति पापानि हरि वेदपति कर दिया और हरि कर दिया बंदर, तो पापों का हरण करेगा क्या? हरि शब्द का बंदर भी तो होता ही है ना। लेकिन जो है आप बंदर तो नहीं लिया जाएगा, जो व्युत्पत्ति कर रहे हो, जैसी व्युत्पत्ति कर उसके अनुसार तो भगवान ही लेना पड़ेगा। तो पापों का हरण कौन कर सकता है? ऐसे स्वभाव वाली चीज उन्होंने बनाया है। अब बच्चे हैं पेशाब में खेलते हैं, क्यों खेलते हैं? चाहे अरबपति का बच्चा हो, चाहे खरबपति का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, किसी का भी बच्चा हो, चाहे राजा का बच्चा पेशाब करेगा उस पर हाथ मारेगा। क्या हो गया, भगवान क्या कर रहे हैं? अब ये कोई बात प्रश्न तो बनता नहीं, तो स्वभाव है, चीजों में एक लीला है, खेल होता है। अब मिट्टी में खेलना बच्चों को स्वभाव, बच्चे जाएंगे जरूर, चाहे जितना भी कोशिश करो। देखो कोई भी बच्चे को आप जितना भी बंद करके रखो, मौका लेके पैसे निकल जाते हैं, वो फसल जाते हैं। नौकर लगे रखे हैं, हमने देखा है बड़े घरों में नौकर लगे रखे हैं, उसके बाद पता नहीं कैसे खिसक जाता है बच्चा, बगीचा में घुस जाता है। या वो रहते हैं ना गमले, उसी में से मिट्टी निकाल खा लेते हैं। लेकिन आश्चर्य एक भी बात है, उसे खाता हुआ लोग कोई ना कोई देख भी लेता है। भले फिर छिप के निकल गए हो, निकलते तो कोई नहीं देखा, लेकिन खाते जरूर कोई ना कोई देख लेता है। ये विचित्रता है माया की। जा रहा है
मिट्टी खाने को तैयार हो रहा है तब किसी का नजर नहीं पड़ता है, जब खा लेता है तब दिखाई देता है लोगों को। यह संसार की विलक्षणता है, इसको कोई दूर नहीं कर सकता है। ये प्रकृति में ये स्वभाव चलता है, हर उम्र का एक लीला होता है। और बच्चे को कपड़ा पहनाओ, वो कहाँ पहनने को तैयार होता है, नंगा भागता है सड़क पे, पकड़ के पहनाना पड़ता है। और बाद में कहो तुम नंगे जा सड़क पे, कौन जाएगा है? इसीलिए ये सब एक उम्र का खेल होता है, और सारी चीजें वो स्टेजेस है, विकार और विकास दोनों होते हैं। हर स्थिति में एक विकास हो रहा है, साथ साथ हर स्थिति में एक विकार भी रहता है। हर उम्र में विकास के साथ विकास भी हो रहा है, और विकारवान भी, विकार जरूर कुछ नहीं होता है। अब बड़े हो गए, अब दाढ़ी मुझ पर परेशान करेगा आपको, बार बार दाढ़ी बनाते रहो, मुझ काटते रहो, स्ट्रेटिंग करते रहो, वो करो वह करो, है बड़ा झंझट। अपवित्रता है, नहाओ धो, झंझट। दाढ़ी मुझ आगे तो मुश्किल नहीं हो रहा है, 15-16 साल तक कोई झंझट ही नहीं थी, बाद में सब झंझट पाल गए। विकास तो हुआ, नहीं विकार आ गई, पहले दूसरी विकार थी, अब एक दूसरी विकार आ गई। बिना विकार की जिंदगी कहाँ? अब बुढ़ापे आ गया, विकास तो हुआ, बुद्धि में विकास है, शरीर में विकास है, ज्ञान में विकास है। विकार क्या है? न सीधे बैठ सकते हो, न ध्यान कर सकते हो, न कोई काम कर सकते हो, न वजन उठा सकते हो, न दौड़ सकते हो, चुस्ती नहीं, फुर्ती नहीं, सुस्ती रहता है, विकार नहीं। हर इसमें विकास और विकार दोनों साथ साथ चलता है, यह संसार का नियम। अथ प्राग दिव्यतीया तस्य विकारः, विकारार्थ में अनादि प्रत्यय के विधान करने वाला सूत्र है। तस्य षष्ठी का एक वचन, विकार प्रथमा का एक वचन। ये विकाराधिकार तो दिव्यति तक जाएगा। तेन दिव्यति खनित जयति जितम 4-4-2 तक, 4-3 134 से 4-4-2 तक इसका अधिकार जाएगा। तेन दिव्यति खनित जयति जितम तक, इसलिए इसको हम प्राग दिव्यतिया कहते। दिव्यति से पूर्व तक के प्रत्ययों का अधिकार चलेगा। तस्य षष्ठी का एक वचन, विकार प्रथमा के एक वचन, विकार बताए गए यहाँ पे। अश्वनो विकारे टीलोपो वक्तव्य, वार्तिक कह रहे हैं। अश्वनो विकारे टीलोपो वक्तव्य, अश्वन शब्द से विकार में जब प्रत्यय आता है, उस प्रत्यय के पर में रहते हुए अश्वन शब्द के टी का लोप कहना चाहिए। नहीं तो अन्न एक सूत्र है ना, अन्न अण प्रत्यय प्रत्यय क्या करता है? अन्न प्रकृत भाव कर देता था, है ना। और प्रकृत भाव न हो, टी लोप हो, इसलिए वार्तिक का पुनः लोक का विधान कर दिया। अश्वनो विकार, विग्रहवाक्य। अश्वन गस विकार में अण हुआ, अश्वन गस अण, सुब्लुक अश्वन अण, अण का है आदिवृत्ति नित्वाद, आश्मन अ तैते नस्तैते टीलो प्राप्त हुआ, उसको बाध्यता अन प्रकृत भाव कर रहा था, उसे भी बाध्य वार्तिक ने अश्वनो विकार टीलोप वाच्य है, टीलोप हो गया, आश्मन ज्ञान का लोप हो गया। आश्म अ मिला दीजिए, आश्म स्वादित्पत्ति है, आश्म आश्म आश्मा। पत्थर का विकार, शिलाजीत, सीमेंट। सीमेंट कैसे बनता है? पत्थर को तो पीस के बनाया जाता है, स्पेशल पत्थर होता है, हर एक पत्थर से नहीं बनता है, जिसमें थोड़ा लाइमस्टोन उसको बोलते हैं, उससे थोड़ा वो भी रहता है, क्या बोलते हैं, चूने का अंश वगैरह मिला रहता है, और उससे कुछ खारापन होता है। यानी टेस्ट करते पत्थर को, गुण होनी चाहिए, तब उस पत्थर को पीस करके ही सीमेंट बनता है। पत्थर का विकार है सीमेंट, पत्थर का विकार ही है शिलाजीत। गर्म ठंड का जो होता है ना, बर्फ पड़ता है, ठंड हो जाता है, उसका धूप पड़ता है, एक तरफ पत्थर के पसीना जैसे पत्थरों के जो जोड़ होती है ना, परत एक के ऊपर एक परत रहता है, वैसे एक बीच में से वो शिलाजीत पसीना जैसे छूटता है। जैसे आदमी की पसीना निकलता है, जैसे पहाड़ के पत्थरों की पसीना जैसे निकलता है, जहाँ दो पत्थर के परिवहन होते हैं, परत होता है ना, लेवल परत परत रहता है। पहाड़, यहाँ के पहाड़ से परत परत ही होता है, हिमालय के पहाड़ को स्लेट जैसे ना, स्लेटी पत्थर बोलते हैं उसको, और उसके बीच में से वो निकलता है, लाल 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 से निकलता है, वो हल्का चॉकलेटी कलर होता है, डार्क चॉकलेटी कलर निकलता है पसीना। हाँ, वहाँ तो पथरीला एरिया है, ये गर्म ठंड वहाँ भी होता है। ठंडा होता है तो 0 से कम चला जाता है ना। वहाँ चूरू जिला में तो हर साल ठंडी से लोग मरते हैं, बड़े विचित्र है। ठंडी मने -10, -15, -20 तक चला जाता है,
गर्मी 50 डिग्री चला जाता है एकदम। पूरे देश में एक जिला है वो चूरू जिला, या ठंडी में बिल्कुल माइनस से नीचे, गर्मी में एकदम 40 से कम है नहीं। आज के डेट पर भी इस मौसम में भी 40-45 से कम नहीं रहेगा, इतनी गर्मी। चूरू जिला है, राजस्थान, रतनगढ़ रेलवे स्टेशन मिलता है। चूरू रेलवे स्टेशन भी बन गया आजकल, सब बना हुआ है, सब ट्रेन जाते हैं, लोग वहाँ भी रहते हैं, उनको आदत हो गया 50 डिग्री में रहती। इसलिए वो क्या कर दी, राजस्थानी पगड़ी क्यों इतना मोटा होता है, बड़ा, वो ठंडा रखते हैं खोपड़े को, गर्मी लगती नहीं खोपड़े, वो कॉटन, प्योर कॉटन की होती है। इसीलिए ऊपर से गर्मी होते होते गर्म सर तक पहुंचेगा ही नहीं, तब तक आप घर पहुंच जाओगे। इतना बड़ा पगड़ी बांधते हैं, पूरा कान बंद करता हुआ यूं करके, कहीं से गर्मी अंदर जाता ही नहीं, तो चेहरे पे रहता है। हर जगह लोग अपने वेशभूषा उसी हिसाब से बनाया हुआ है। उससे क्यों ऐसे पगड़ी बांधते हैं? मैंने कहा इससे बढ़िया हेलमेट नहीं है गर्मी का, सबसे बढ़िया सूर्य के गर्मी का रक्षक हेलमेट है वो, कोई संसार बना नहीं सकता ऐसा। एयर कूल, ठंडा रखता है अंदर में। कपड़े भी सब वो मोटा कपड़ा पहनते, कॉटन ही सब, तो गर्मी अंदर नहीं जाती है। अंदर पसीना एक बार हो जाता है शुरू में निकलते वक्त, और गीला रहेगा तो ठंडा अंदर मेंटेन करेगा। से हर क्षेत्र के अनुसार वेशभूषा है, हर चीज, खान पीन, रीति रिवाज जो हम लोग यहाँ है, इसलिए विविधता, प्रकृति का वैभव, एक तरह से पूर्ण विकास भारत में मिलेगा। लोगों ने प्रश्न पूछा, भगवान सभी 23 अवतार भारत में ही क्यों लिया, बड़े बड़े ऋषि भी भारत में ही क्यों हुए, यहीं पर क्यों, इसी हिमालय से कन्याकुमारी के बीच में ही क्यों? उधर अमेरिका भी पहले भारत था, वहां क्यों नहीं पैदा हुआ कोई ऋषि वगैरह? सब भारत ही था ना, एक अखंड भारत, पूरा धरती एक विश्व देश था। तब कहते थे भाई यहां भगवान कहाँ अवतार लेगा? भगवान को अवतार लेने के लिए पूर्ण प्रकृति की आवश्यकता है। प्रकृति के अधूरापन में भगवान का अवतार नहीं हो सकता। और प्रकृति का पूर्ण विकास, पूर्ण अभिव्यक्ति इसी देश में। या 6 ऋतु है, किसी भी देश में 6 ऋतु नहीं है। 6 ऋतु यहां मिलता है 2-2 महीने का, और बाकी कहीं 4 है, कहीं 5 है, कहीं 3 ही ऋतु होती है। 6 ऋतु अनुभव करना है तो भारत में रहना पड़ेगा, और कहीं भी नहीं विश्व में। भारत कैसे, पाकिस्तान सहित पूरे बांग्लादेश इतने हिस्सा, हिमालय और हिमालय के नीचे कन्याकुमारी तक, इतने हिस्से में 6 ऋतु होते हैं। और इतने हिस्से के अंदर आप देख लो कितनी भाषाएं हैं, कितनी भाषा। किसी देश में इतनी भाषा मिलेगा? किसी भी देश में नहीं मिलेगा इतनी भाषा है। कम से कम 50 भाषा होगा, 50-60 भाषा बोलती भाषा है, और लिखने वाली भाषा भी कम से कम 30 से कम नहीं है। पहनाव देख लो कितनी विविधता यहाँ है, किसी भी देश में इतनी विविधता नहीं है। खान पीन देख लो कितनी विविधता यहाँ है, विश्व में कहीं नहीं मिलेगी, किसी देश में इतनी विविधता नहीं है। हर प्रांत क्या, हर 4-4 गांव में खान पीन के स्वरूप बदल जाता है, विविधता इतनी है। तो प्रकृति का पूर्ण विकास, पूर्ण अभिव्यक्ति यहीं पर होता है। इसलिए भगवान जो देखते हैं प्रकृति जहां में पूर्ण रूप में सहयोग, क्योंकि वो तो प्रकृति को इस्तेमाल करते हैं ना अपने अवतार में। इसे प्रकृति का सभी सर्वांश उनकी जरूरत है लीला करने के लिए, और वो यही मिलता है, कहीं नहीं मिलता। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं और अन्य देशों में अवतार नहीं ले पाते। युक्तियां हैं। तस्य विकार, अश्मनो विकार, अश्मनो विकार इति आश्मा। इसी प्रकार भस्मनो विकार, राख का भी विकार, राख का विकार है। आप बन विभूति बनाते हो, किसी भी राख को लेकर थोड़े लगा लेंगे, नहीं, राख को फिर शोधन करते हैं, गोबर से बनाया जाता है। गोबर भी कैसे, कैसी गाय का गोबर होनी चाहिए, विधि है इसका। ये नहीं आजकल तो जो बनाते हैं दक्षिण में भस्म, वैसे वो पटांग बनाते हैं अनेक प्रक्रिया से। और गोला जो है कभी खरीदना नहीं चाहिए। हम तो पहली बार जिंदगी में, पहले मालूम नहीं था, जो भस्मी का गोला मिलता है ना, कभी नहीं खरीदना, पाउडर खरीदो वो ठीक है, गोला खरीदोगे महापाप है। कि गोला जो बनाते जिस तरीके से, आप जानना चाहे ना, केवल गोले को पानी में डाल दो,
गोले को पानी में डाल दीजिए, गल जाएगा पानी में, गलने तो पूरी। उसके बाद देखना हजारों कीड़े मिलेंगे उसमें, बहुत कीड़े मरे हुए मिलेंगे उसमें। वो बनता है इस तरीके से, बहुत गलत तरीके से बनता है। उस सुगंध के कारण से क्या होता है ना, उसमें सुगंध वगैरह डाल देते हैं। पहले तो पेस्ट ही बनता है ना, गोला बना के सांचे में डालते हैं बाद में। उस सुगंध के कारण से बहुत कीड़े आ जाते हैं, और कीड़े सही तो मशीन में पल रहा है, हो रहा है सारा चीज, सारे हजारों कीड़े उसके अंदर मर जाते हैं। और उसको डाल देंगे सांचे में और भट्टी में रख देते हैं, सब अंदर में मर गए। अब उसको लाएंगे, आप भस्म यूं करेंगे, बीच दाना दाना मिलता है ना, वो कुछ नहीं कीड़ों का है, हड्डी पड्डी। अब आप समझ रहे कोई पत्थर का तरफ कंकड़ होगा, कंकड़ नहीं। अच्छा जैसा भी लगा तो भी आखिर मरा है ना, और मारने वालों को आपने प्रेरणा दिया ना व्यापार करने में। आप नहीं खरीदेंगे, कोई नहीं खरीदेगा तो बनना बंद हो जाएगा कोई चीज। चिता भस्म नहीं है वो, पाप भस्म। पाप मैट करो, पाप मैं भस्म वो नहीं करना। इसे चून खरीदना ठीक रहता, उसे पानी में थोड़ा डाला, पानी घोल दिया, उसको करके फिर अपने लगा दिया, वो सबसे बढ़िया। और वो तो आप तो उसमें झंझट ही नहीं है, आपको तो केवल यूँ लगाना है, यूँ लगाना है, काला पीला, झंझट वाले नहीं है। लेकिन उसमें भी सोचना पड़ेगा, वो भी बनते हैं आजकल, वो भी पाउडर बना करके उसकी जो डंडियाँ बना देते हैं, वो भी तो टिकिया बनते हैं ना, वो भी पाप उसमें भी बनेगा, ऐसे नहीं। क्या भस्म वाला हो या पत्थर हो, आप लोगों के पीला वाला भी पत्थर मिलता है, और कड़ी जैसे चॉकपीस जैसे भी मिलता है जो बना है। हाँ, वो बनाया हुआ कभी नहीं खरीदना चाहिए, ये सब में गलत होता है। काली गाय, श्यामा, ऐसा वर्णन किया है उसमें। रुद्र जाबालोपनिषद देखे, जाबाल रुद्र पर रुद्र जाबालोपनिषद करते हैं, उसे वर्णन किया गाय को क्या क्या खिलाना है। पहले खिलाना पड़ता है कोई चीज़, वही चीज़ें खिला के उसको तैयार करना, फिर उसे गोबर जमीन में नहीं गिरना, थाली पे पकड़ना उसको, फिर उसी थाली में उस गोबर को थोड़ा सुखाना। एक 50 थाली चाहिए, फिर उसमें कितनी मात्रा में घी मिलाना है, क्या क्या मिलाना है, ऐसी विधि है। चंदन वगैरह पाउडर मिलाना है, वो सब मिला के फिर उसको बना करके लकड़ी का आग में उसको गोले बना कर रखो, उसको पकाओ। पहले भस्म बनाओ, भस्म का गोला बनाओ, उसको फिर आग में पकाओ, तब वो असली भस्म बनता है। लंबी प्रक्रिया है, ऐसे थोड़ी।